देखेंगे खबरें फास्ट अंदाज में। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकान गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य चलाने और पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यूपी के हीरामनपुर में एक घर की छत ढहने से 4 लोग दब गए, जिसमें 3 लोगों की मौत हो गई, एक का इलाज जारी है। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने देश के पीएसयू बैंक की जमकर तारीफ की है। उन्होंने कहा कि देश के सभी पीएसयू बैंक कोरोना संकट के दौर में मजबूत बनकर उभरे हैं। हाल में ही कई बैंकों का विलय हुआ है और अब बैंक उस वजह से ग्राहकों को कोई दिक्कत नहीं होने दे रहे हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कहा कि बैंक स्टाफ के परिजनों को मिलने वाले पेंशन पर अब तक 9,284 रुपए हर महीने का कैप लगा हुआ था, जिसे अब हटा दिया गया है। भारत के रेवेन्यू सचिव ने वित्त मंत्री की मौजूदगी में कहा कि अब बैंक स्टाफ के परिजनों को मिलने वाली पेंशन की रकम 30 से 35 हजार रुपए तक हो सकेगी। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने कांग्रेस की अगुवाई वाली यूपीए सरकार की ओर से शुरू की गई मोनेटाइजेशन प्रोग्रेस के हवाला देते हुए राहुल गांधी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने नई दिल्ली रेलवे स्टेशन का उदाहरण देते हुए कहा कि इस स्टेशन के लिए आरएफपी किसने मंगाया था, क्या वो जीजाजी के स्वाभाविक में है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे पर बयानबाजी के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को कोर्ट से राहत मिली है। बुधवार को कोर्ट ने कहा कि राणे के खिलाफ नासिक में दर्ज एफआईआर पर 17 सितंबर पर कार्रवाई न की जाए और इसके साथ ही पुणे में दर्ज केस की सुनवाई भी टाल दी गई। कोर्ट का फैसला आने के बाद राणे ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की। इसमें वो भावुक हो गए। उन्होंने कहा कि वो किसी से नहीं डरते। शिवसेना को खड़ा करने में मेरा भी बराबर का योगदान रहा। उन्होंने सवाल किया कि यूपी में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को चप्पल से मारने की बात उद्धव ठाकरे ने की थी, उन पर क्या कार्रवाई हुई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला हिटलैंड के लीड्स में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया पहली पारी में 78 रन पर ऑल आउट हो गई। ये टेस्ट 89 साल के बाद भारत का 9वां सबसे छोटा स्कोर है। वहीं इंग्लैंड ने पहले दिन का खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 120 रन बना लिए। भारत ने अपने आखिरी 5 विकेट 11 रन और 28 मिनट के अंदर गंवा दिए। रोहित शर्मा 67 रन पर कुल स्कोर भारतीय समय अनुसार 6:59 बजे ऑल आउट हुए थे। इसके 28 मिनट में भारतीय टीम ने 4 और विकेट गंवा दिए। शाम 7:30 बजे तक मोहम्मद शमी, रविंद्र जडेजा, जसप्रीत बुमराह और मोहम्मद सिराज भी पवेलियन लौट चुके थे। जेम्स एड्रिंसन और क्रेस ओवर्टन 3-3 और ओली और सैम ने 2-2 विकेट झटके। महिला पहलवान विनेश फोगाट के लिए राहत की खबर है। भारतीय कुश्ती संघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को खत्म करने का फैसला किया। विनेश अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम में जगह बना सकती हैं। इसके लिए उन्हें ट्रायल्स में शामिल होना होगा। बता दें कि कुश्ती फेडरेशन ने विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया था। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत में केवल 19 दिनों में 10 करोड़ डोज लाई गई हैं। उन्होंने ट्वीट में बताया कि सबका स्वास्थ्य सबकी सुरक्षा के मंत्र के साथ देश कोविड टीकाकरण में आगे बढ़ रहा है। पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन, 20 करोड़ में 45 दिन और 50 करोड़ में 20 दिन और अब 60 करोड़ टीकाकरण पूर्ण करने की सिर्फ 19 दिन लगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच चुके हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44,75,000 के पार पहुंच चुका है। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 37,593 नए केसेस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 25 लाख 12,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 648 नई मौतों से अब तक 4,35,000 से ज्यादा मरीजों की मौत भी हो चुकी है। पिछले 24 घंटे की अगर बात करें तो 34,169 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों मरीजों की संख्या 3 करोड़ 17,54,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 3,22,000 के पार पहुंच चुकी है।
केरल में एक दिन में 31,445 नए केसों से आंकड़ा 38,83,000 के पार पहुंच गया। वहीं 215 मौत से अब तक 19,972 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,271 मरीजों को डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 36,92,628 पहुंच चुकी है। राज्य में 1,70,292 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देवास में वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत बुधवार को अभी तक 98,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीनेट हो चुका है और सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अनोखे अंदाज में दिखे। सांसद मालवा का कल्चर पगड़ी पहनकर वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों को हार पहनाया और खुद अपने फोन से सेल्फी ली। भोपाल में वैराग्यानंद गिरी महाराज के निवास पर 1 लाख पुष्पों के भगवान शिव जी का महारुद्राभिषेक किया गया, जिसमें पूर्व मुख्यमंत्री कमलनाथ भी मौजूद रहे और उन्होंने भगवान शिव का रुद्राभिषेक किया। इस दौरान चर्चा में कमलनाथ ने कहा कि दिल्ली दौरे के दौरान उन्होंने सोनिया गांधी से मुलाकात कर राजनीतिक संगठन पर विस्तार से चर्चा की है। मंडला में राज्यसभा सांसद संपतिया उइके ने अपने निवास पर राखी पर्व मनाया। इस मौके पर सीआरपीएफ के जवान की कलाइयों पर राखी बांधी गई। उन्होंने रक्षाबंधन के 3 दिन बाद राखी के पर्व को मनाने का कारण भी बताया। इस दौरान सीआरपीएफ के जवान भावुक दिखे। उनका कहना था कि हम मुश्किलों में ड्यूटी करते हैं, ऐसे में त्योहार मनाना आसान नहीं रहता। जगदलपुर नगर निगम में दलपत सागर की सफाई के लिए खरीदे गए वीड हार्वेस्टर को लेकर बीजेपी ने प्रशासन एवं निगम सरकार पर निशाना साधा। मामले की शिकायत एंटी करप्शन ब्यूरो से की। आरोप लगाया कि 8 महीने के दौरान लगातार जांच का दावा करने के बावजूद भी ना तो जांच हुई और ना ही इस मामले में कुछ किया गया। जनता के पैसे की बर्बादी हो रही है। पन्ना जिले के विशेष न्यायाधीश ने एक महत्वपूर्ण फैसला सुनाते हुए 3 आरोपियों को दोहरा आजीवन कारावास की सजा में दंडित किया है। मामला 2014 का है, जब मंडला ग्राम स्थित रेंजर और चौकीदार अपने सरकारी आवास में सो रहे थे। तभी आरोपियों ने दोनों की गला रेत कर हत्या कर दी थी और नकदी लेकर फरार हो गए थे। महासमुंद के छत्तीसगढ़ सफाई कर्मचारी कल्याण संघ के सैकड़ों सदस्यों ने 5 सूत्री मांग को लेकर पटवारी कार्यालय के सामने धरना प्रदर्शन किया। सफाई कर्मचारियों ने शासन के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। इस दौरान कोविड गाइडलाइन की जमकर धज्जियां भी उड़ाई गई और साफ साफ ये दिखाई दिया कि हमारी मांगे पूरी नहीं की गई तो वो परिवार सहित सीएम हाउस का घेराव करेंगे। खरगोन में विहित में बजरंग दल के कार्यकर्ताओं ने इंदौर और उज्जैन में पाकिस्तान जिंदाबाद नारे लगाने वाले मामले को ठोस कार्रवाई की मांग करते हुए सड़कों पर उतरकर जमकर नारेबाजी की। साथ ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री इमरान खान का पुतला भी फूका। पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे लगाए। सूरजपुर की नगर पंचायत भटगांव में युवक कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने भाजपा युवा मोर्चा कार्यकर्ताओं के खिलाफ एफआईआर दर्ज करने की मांग की। दरअसल एक दिन पूर्व भज्जियों ने कांग्रेसियों पर एक चौक निर्माण में राष्ट्रीय ध्वज का अपमान करने का आरोप लगाकर सोशल मीडिया में वायरल किया था। नगर पालिका सूरजपुर में पुराने स्टेडियम ग्राउंड में स्थित खराब हो चुकी है और खिलाड़ियों के लिए नया ग्राउंड ना ही पिच, खेल संसाधन का अभाव खिलाड़ियों के लिए प्रैक्टिस के लिए परेशान हो रहे हैं। कई मैदान में मवेशी नजर आ रहे हैं। जिले में मैदान के नाम पर करोड़ों खर्च हुए लेकिन नतीजा सिफर रहा। बलरामपुर के अवराझरिया इलाके पर एक्सीडेंटल जोन में चावल से लदा हुआ एक ट्रक अनियंत्रित होकर पलट गया। इस हादसे में ड्राइवर और कंडक्टर को गंभीर चोटें आई हैं, जिन्हें जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। ट्रक अंबिकापुर से झारखंड की तरफ जा रहा था, तभी अवराझरिया मोड़ के पास अनियंत्रित होकर पलट गया। राजनांदगांव के नेशनल हाईवे में 2 ट्रकों में भिड़ंत हो गई। दोनों वाहनों के केबिन में फंसे चालक और अन्य लोगों को घंटों कड़ी मशक्कत के बाद बाहर निकाला गया। घायलों को जिला चिकित्सालय रेफर किया गया, जहां उनका इलाज जारी है। अंबिकापुर में रिटायर्ड शिक्षिका की हत्या की गुत्थी पुलिस ने सुलझा ली है। मामले में 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। हत्या का मास्टरमाइंड कोई और नहीं बल्कि शिक्षिका के घर में काम करने वाली बाई का बेटा ही निकला, जिसने चोरी की नियत से अपने साथी के साथ मिलकर हत्या की वारदात को अंजाम दिया। बाइक चोर गिरोह को पकड़ने में नरसिंहपुर के गाडरवारा पुलिस को आखिरकार सफलता मिल गई। पुलिस ने गिरोह के 4 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया, जो केवल नरसिंहपुर ही नहीं बल्कि आसपास के सीमावर्ती जिलों में भी बाइक चोरी करते थे। लंबे समय से पुलिस को इस गिरोह की तलाश थी।
अंबिकापुर पुलिस ने शातिर बाइक चोर गैंग का पर्दाफाश किया है। 2 बाइक चोर और 9 खरीदारों को गिरफ्तार किया है। पकड़े गए आरोपियों से चोरी की 24 बाइक जब्त की गई है। आरोपी अलग अलग इलाके में बाइक की चोरी करते थे, इसे अपनी मजबूरी बताकर लोगों को बेचते थे। गिरोह के कुछ आरोपी फरार हैं, जिसकी तलाश पुलिस कर रही है। खरगोन जिले के काटकूट में मध्य प्रदेश ग्रामीण बैंक में चोरी की कोशिश असफल हुई और ताला तोड़कर घुसे 3 चोर बैंक की सीसीटीवी के कैमरे पर नजर आए। चोरों ने डंडे से सीसीटीवी कैमरे पर कपड़ा डालने का प्रयास भी किया, पर नहीं डाल पाए। घटना की सूचना मिलने पर मौके पर पहुंची पुलिस ने चोरों की तलाश शुरू कर दी है। विदिशा से लटेरी के मुरवास थाना अंतर्गत एक आदिवासी युवती से गैंगरेप का मामला सामने आया है, जिसमें पुलिस ने 2 लोगों के खिलाफ केस दर्ज किया है। पुलिस ने इसमें से एक को सह आरोपी बनाया है। परिजनों के मुताबिक लड़की रात में शौच करने गई थी, तभी 3 लोगों ने उसके साथ गैंगरेप किया। जांजगीर चांपा की शिवरी नारायण पुलिस ने नाबालिग लड़की से दुष्कर्म करने वाले आरोपी को गिरफ्तार किया है। साथ ही सहयोग करने वाले आरोपी के मामा को भी गिरफ्तार किया है। 18 अगस्त को थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई। नाबालिग लड़की को अज्ञात व्यक्ति बहला फुसलाकर भगा ले गया था। इंदौर के लसुड़िया इलाके पर छात्रा के साथ गैंगरेप किया गया। उसके साथ ही छात्रों ने ही नशीला पदार्थ खिलाकर गैंगरेप किया। मामले में पुलिस ने छात्रा की महिला मित्र सहित 3 छात्रों को आरोपी बनाया है। घटना के बाद सभी फरार है। एक निजी कॉलेज की प्रथम वर्ष की छात्रा अपनी सहेली और 3 अन्य छात्र के साथ मांडव घूमने गई थी। रायगढ़ के रामभाटा स्कूल में हुए चाकूबाजी के मामले में पुलिस ने 2 आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। गिरफ्तार हुए दोनों आरोपी भी नाबालिग हैं। मामला प्रेम प्रसंग से जुड़ा हुआ है। पुलिस ने दोनों नाबालिग बालकों को बाल संरक्षण गृह भेज दिया है। और दरअसल कल रामभाटा स्कूल में 2 लोगों ने 9वीं कक्षा की छात्र की स्कूल में ही घुसकर मारकर हत्या कर दी थी। बिलासपुर के 3.5 साल के जुड़वा भाई इवान और यान सबसे कम उम्र में इंसानी शरीर की हड्डियों के नाम और उसकी संख्या बताने वाले बच्चे बन गए हैं। इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड में अपना नाम दर्ज कराया गया। माता पिता ने दोनों बच्चों का वीडियो बनाकर इंडिया बुक ऑफ रिकॉर्ड के लिए भेजा, जहां जांच के बाद दोनों के नाम रिकॉर्ड में दर्ज हो गए। रायपुर में इनकम टैक्स विभाग ने एक बड़ी कार्रवाई करते हुए ओरियन फेरो ऑयल्स के मालिक नितिन अग्रवाल के घर दबिश दी। बताया जा रहा है कि टैक्स चोरी की शिकायत मिलने के बाद नितिन अग्रवाल ने अनुपम नगर स्थित घर और उर्ला स्थित प्लांट पर दबिश दी गई और सूत्रों के मुताबिक टैक्स चोरी पकड़े जाने के बाद आईटी की टीम ने आज सुबह कार्रवाई की, जो लगातार जारी है। खरगोन जिले के भगवानपुरा जनपद पंचायत की ग्राम पंचायत मोहनपुरा के रोजगार सहायक लोकेश जैन को इंदौर लोकायुक्त ने 2000 रुपए की रिश्वत लेते रंगे हाथ पकड़ा है। ग्राम पंचायत मोहनपुरा में रोजगार सहायक द्वारा गांव के ही आवेदक कालूराम से प्रधानमंत्री आवास की किस्त के रुपए पे निकालने के एवज में 5000 रुपए की रिश्वत मांगी गई थी। जांजगीर चांपा की अकलतरा पुलिस ने चोरी के मामले में चौकीदार समेत 5 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस ने सभी आरोपियों को न्यायिक हिरासत में जेल भेज दिया है। अकलतरा थाना क्षेत्र के तरौद गांव में निर्माणाधीन क्रेशर में पार्ट्स की चोरी होने की 24 घंटे को एफआईआर दर्ज कराई गई थी, जिसके बाद पुलिस ने मुखबिर लगाकर जांच शुरू की। दतिया के विकासखंड शिक्षा अधिकारी कार्यालय में पदस्थ शिक्षक महेंद्र उर्फ रामू मुड़िया की ओर से ऑफलाइन शिक्षकों के वेतन पे 22 लाख रुपए का गबन मामले में उसे निलंबित कर दिया गया है। आरोपी को भंडेर ब्लॉक के सालोन बी के अटैच कर दिया गया है और आरोपी ने अपने परिचितों एवं रिश्तेदारों के खाते में राशि डालकर गबन किया था। एनजीओ में करोड़ों के शासकीय अनुदान के बावजूद भुखमरी से बच्चों की मौत मामले में हाईकोर्ट ने विस्तृत जवाब देने फिर से समय बता दिया है और अब इस मामले में 4 अक्टूबर से शुरू होने वाले सप्ताह में सुनवाई होगी। पीताम्बरा संस्था समेत 4 संस्थानों को 9 करोड़ 76 लाख की राशि दी गई है। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद आज से 4 दिन के यूपी दौरे पर हैं। यूपी में उनके कई कार्यक्रम हैं। आज लखनऊ पहुंचकर वो शाम 4:30 बजे बाबा साहेब अम्बेडकर सेंट्रल यूनिवर्सिटी के दीक्षांत समारोह में हिस्सा लेंगे। शुक्रवार को राष्ट्रपति CGPGI के दीक्षांत समारोह में चीफ गेस्ट होंगे।
यूपी के हीरामनपुर में एक घर की छत ढहने से 4 लोग दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई। कानपुर के डीसीपी अनूप सिंह ने बताया कि एक 3 मंजिला इमारत के ग्राउंड फ्लोर की छत गिरने से एक परिवार के 3 लोग मलबे के नीचे दब गए। अस्पताल लाने के बाद डॉक्टरों ने पत्नी, बेटी और बेटे को मृत घोषित कर दिया। एक का इलाज जारी है। सीएम योगी आदित्यनाथ ने मकान गिरने की घटना का संज्ञान लेते हुए संबंधित अधिकारियों को तत्काल मौके पर पहुंचकर राहत कार्य चलाने और पीड़ितों की सहायता करने के निर्देश दिए हैं। बता दें कि यूपी के हीरामनपुर में एक घर की छत ढहने से 4 लोग दब गए, जिसमें से 3 लोगों की मौत हो गई और एक का इलाज जारी है। पंजाब कांग्रेस में चल रही अंदरूनी कलह को लेकर केंद्रीय मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। नकवी ने कहा कि कांग्रेस का जिस तरह से बंटाधार हो रहा है, खुद उसके लिए जिम्मेदार कांग्रेस ही है। जब उनका नेतृत्व ही खुद कुल्हाड़ी लेकर घूम रहा हो और जहां मौका मिले वहीं अपने पैर पसार कुल्हाड़ी मार देता हो, तो उस पर हम क्या कर सकते हैं। आज बढ़त के साथ बाजार के कारोबार में सेंसेक्स 55,988 अंक पर और निफ्टी 16,561 पर खुला। फिलहाल सेंसेक्स 130 अंक चढ़कर 56,070 पर और निफ्टी 30 अंक चढ़कर 16,665 पर कारोबार कर रहा है। अफगानिस्तान से श्री गुरु ग्रंथ साहिब के 3 स्वरूप भारत वापस आ गए हैं और जिसके बाद पंजाब के अमृतसर गुरुद्वारे में शुक्राना की अरदास की गई। इसके साथ ही जम्मू कश्मीर के दिग्याना आश्रम, हिमाचल प्रदेश के शिमला गुरुद्वारे, एमपी के भोपाल में गुरुद्वारा सिंह सभा और यूपी के कानपुर में शुक्राना की अरदास की गई। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 टेस्ट मैचों की सीरीज का तीसरा मुकाबला लीड्स में खेला जा रहा है। टॉस जीतकर पहले बैटिंग करते हुए टीम इंडिया पहली पारी में 78 रन पर ऑल आउट हो गई। ये टेस्ट 89 साल के बाद भारत का 9वां सबसे छोटा स्कोर है। वहीं इंग्लैंड ने पहले इंडिया के खेल खत्म होने तक बिना विकेट गंवाए 120 रन बना लिए हैं। महिला पहलवान विनेश फोगाट के लिए राहत की खबर है। भारतीय कुश्ती संघ ने उनके खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई को खत्म करने का फैसला किया है। विनेश अब वर्ल्ड चैंपियनशिप में भारतीय टीम में जगह बना सकती हैं। इसके लिए उन्हें ट्रायल्स में शामिल होना होगा। बता दें कि कुश्ती फेडरेशन ने विनेश को कारण बताओ नोटिस जारी करते हुए सस्पेंड कर दिया था। उत्तराखंड में बढ़ती महंगाई को लेकर प्रदर्शन हुआ। तेल की बढ़ी कीमतों के खिलाफ कांग्रेस विधायकों ने विरोध प्रदर्शन किया। देहरादून में विरोध जताते हुए कांग्रेस विधायक साइकिल से विधानसभा पहुंचे और केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की। स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मंडाविया ने ट्वीट कर लिखा है कि भारत में केवल 19 दिनों में 10 करोड़ डोज लगाई जा चुकी हैं और उन्होंने ट्वीट में बताया कि सबका स्वास्थ्य सबकी सुरक्षा के मंत्र के साथ देश कोविड टीकाकरण में आगे बढ़ रहा है। पहले 10 करोड़ टीके लगाने में 85 दिन, 20 करोड़ में 45 दिन, 50 करोड़ में 20 दिन और अब 60 करोड़ टीकाकरण पूर्ण करने में सिर्फ 19 दिन लगे। दुनिया भर में कोरोना के मामले बढ़ते हुए 21 करोड़ 46 लाख के पार पहुंच गए हैं। वहीं कोरोना से मौत का आंकड़ा 44,75,000 के पार पहुंच गया है। पूरी दुनिया में 19 करोड़ 20 लाख से ज्यादा मरीज कोरोना को हराकर स्वस्थ हो चुके हैं। वहीं दुनिया में एक्टिव मामले 1 करोड़ 81 लाख के पार पहुंच चुके हैं। देश में एक दिन में कोरोना के 37,593 नए केस सामने आए हैं, जिससे कुल मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 25 लाख 12,000 के पार पहुंच चुका है। वहीं 648 नई मौत से अब तक 4,35,000 से ज्यादा मरीजों की मौत हो चुकी है। पिछले 24 घंटे में 34,169 मरीजों के डिस्चार्ज होने से ठीक होने वालों के मरीजों का आंकड़ा 3 करोड़ 70,54,000 के पार पहुंच गया। वहीं एक्टिव मरीजों की संख्या कम होकर 3,22,000 पर आ गई है। केरल में एक दिन में 31,445 नए केसेस से आंकड़ा 38,83,000 के पार पहुंच गया है। वहीं 215 मौत से अब तक 19,972 मरीजों की मौत हो चुकी है। 20,271 मरीजों के डिस्चार्ज होने से अब तक ठीक होने वालों की संख्या 36,92,628 पहुंच गई है। राज्य में 1,70,292 एक्टिव मरीजों का इलाज जारी है। देवास में वैक्सीनेशन महाअभियान के अंतर्गत बुधवार को अभी तक 98,000 से ज्यादा लोगों को वैक्सीन लग चुकी है। सांसद महेंद्र सिंह सोलंकी अनोखे अंदाज में दिखे। सांसद ने मालवा का कल्चर पगड़ी पहनकर वैक्सीनेशन कराने पहुंचे लोगों को हार पहनाया और खुद अपने फोन से सेल्फी ली।
पूर्व मंत्री और राधौरगढ़ के विधायक जयवर्धन सिंह ने एमपी में होने वाले उपचुनाव को लेकर कहा कि कांग्रेस प्रचंड बहुमत से दमोह की तरह चुनाव जीतेगी और उन्होंने कहा कि प्रदेश में 2023 के चुनाव में मुरैना जिले में 6 सीट कांग्रेस जीतेगी और एमपी में 150 से अधिक सीटों पर कांग्रेस का कब्जा होगा।